नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक भाई शो में हमने देखा आज शो की शुरुआत होती है कर्नल हक से और वो मालेराव को धन्यवाद कर रहा होता है क्योंकि दोनों ने दोस्ती कर ली है और दोनों नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, ऐसा वो कहते हैं मालवा को। और मालवा के लिए अब मालेराव बहुत ज़्यादा उत्साहित है, वो करना चाहता है क्योंकि उसने देखा है कि उसने बहुत कुछ गलत काम किए हैं। अब वो चाहता है सब पर पर्दा डल जाए और बहुत अच्छे तरीके से वो एक अच्छा इंसान और अच्छा राजकुमार साबित हो। अब मालेराव कहता है उसे ये तकनीक जल्द से जल्द चाहिए। तो कहते हैं बिल्कुल, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उन्हें कॉलोनी यानी कि यहाँ पर बस्ती बसानी होगी और बहुत सारे मज़दूरों की भी आवश्यकता होगी। मालेराव कहता है कि मालेराव जब यहाँ पर हैं तो आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। जो जो आपको चाहिए सब मिल जाएगा, मज़दूर भी मिल जाएंगे, रहने के लिए बस्ती भी बन जाएगी और जो भी आपको सुख सुविधाएँ चाहिए सब मुहैया मालेराव करवा देगा। अब वो कहते हैं हाँ जी हाँ। कर्नल अपने आदमी को इशारा करता है और वहाँ पर आ जाती है अब कुछ गिलास में और फिर मालरा कहता है ये तो शराब। वो कहते नहीं, शराब नहीं, ये वाइन है, अंगूर का रस है, पियो हमारी दोस्ती के नाम और जो मालों को हम उन्नति तरफ ले जा रहे हैं उसके लिए पियो। अब पहले उसकी पत्नी पीती है, वो पीता है मगर मालेराव के हाथ में होता है। वो कहता है पियो पियो मालेराव पियो, मालवा की उन्नति के लिए, खुशी के लिए। अब वो भी पी जाता है और फिर वो लोग जश्न मनाते हैं कि हाँ वाकई में हमने मालवा की ऊंचाइयों को छूने के लिए रास्ता ढूंढ लिया है, आधुनिकता। अब दिखाते हैं मालेराव ने क्योंकि अंदर नहीं जाने दिया गुनु जी को, तो गुनु जी बाहर खड़े खड़े बहुत परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं मालेराव तुमने अच्छा नहीं किया, गुनु जी को बहुत बहुत छोटा कर्मचारी बता दिया, उसकी इज्जत नहीं की। खैर अभी आता है उसका एक आदमी, गुनु जी आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं क्या बात है। वो कहते हैं बहुत खास खबर है। खबर क्या है? खबर बताता है कि देवी अहल्य ने आसपास के जितने भी राजा थे, जो पहले मित्र थे, उन सबको बुलाया है क्योंकि वो लोग नहीं आए थे देवी अहल्य के संदेश को पढ़ने के बाद में भी, संदेश मिलने के बाद में चंद्रावत के खिलाफ। अब वो कहता है तो और क्या, वो बताता है कि उन्होंने अपने आदमी को भेजा है उस इंसान को ढूंढने के लिए, उसे लाने के लिए जिसके पास खत थे, और खत उसने भेजे या नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, जानने के लिए। अब गुनु जी हाँ अपना काम करने के लिए तैयारी कर लेते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि देवी अहिल्या बेचैन हो रही होती है क्योंकि बहुत देर हो गई है उनके सैनिक को गए हुए, उस सैनिक को लाने के लिए जो कि संदेशवाहक के तौर पर गया था। अब तो वो जी कहते हैं अहिल्या इतनी परेशान मत हो, 5 कोस दूर है, समय तो लगता है लेकिन आ जाएगा, वो चिंता मत करो। देवी अहिल्या कहती है बहुत ज़रूरी है उस सांप का नाम तलाशना जिसने मालवा के मित्र राष्ट्रों को इस तरीके से डसने का काम किया है, पता करना पड़ेगा। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या का जो सैनिक वहाँ गया है उस संदेशवाहक को लाने के लिए, उससे पूछ रहा होता है कि बताओ तुमने किसको संदेश दिए थे, बताओ तुमने खुद कहाँ पहुँचाए, किसको दिए, किसके कहने पर गायब किए। अब वो कहते हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, सब जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं क्योंकि उसे विश्वास नहीं है कि कहीं वो दूसरे दुश्मन के आदमी ना हो, विश्वास नहीं कर सकता वो संदेशवाहक कहता है उस सैनिक पर। तो वो देवी अहिल्या को ही बताएगा, बता देगा लेकिन पक्का, क्योंकि यदि देवी अहिल्या को बताएगा तो देवी अहिल्या उस दुश्मन से उसे सुरक्षा भी प्रदान कर देंगी और उसका जीवन बचा रहेगा। कहता है ठीक है। अब उसे बांध करके वो लिए जा रहा होता है और वहाँ दिखाते हैं, और दोस्तों अब दिखाते हैं यशवंत आते हैं देवी अहिल्या के पास में, साथ में सैनिक होता है और वो कहता है कि माफ़ कीजिएगा देवी अहिल्या, वो उस आदमी को नहीं ले पाया। क्यों नहीं ला पाया? साथ में बताता है कि उसने उसको पकड़ लिया था, बताने वाला था, सारी बातें बताता है, सारी कहानी बताता है। फिर वो देवी अहिल्या के पास में उस इंसान को लेकर के आ रहा होता है, खुद घोड़े पर होता है मगर रास्ते में सांप उसे डस लेता है। फिर उसे एक आदमी मिलता है और उस मृत को वो कहता है तुम्हारे गाँव का ही है, इसे तुम्हारे गाँव में ले जाना, सौंप देता है और वहाँ से आ जाता है। अब वो गुन्नू जी होते हैं और बैलगाड़ी में उस सैनिक को, संदेशवाहक को डाल करके ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ते में सांप छोड़ दिया था। कमाल की बात देखिए, यहाँ पर सांप छोड़ा और सांप सीधा कहाँ गया, जिसे गुन्नू जी डसवाना चाहते थे उसी के रास्ते में, और उसी को डस भी लेता है। खैर उस सैनिक ने यह भी बताया कि उसने उस ग्राम वाले को कुछ पैसे भी दिए हैं। और फिर देवी अहिल्या गुस्से में जाती है, सबको कहती है चलो मेरे साथ, और पहुंच जाती है। रास्ते में मिलती है द्वारका, और द्वारका पास ही वो जा रही है, उधर कहती है कि आपके जावेद साहब कहाँ हैं। तभी आवाज़ आती है, गुरु जी को कहते हैं हम यहाँ हैं, और गोद में उठा करके ला रहे होते हैं उस संदेशवाहक को, उसके शरीर को, और कहते हैं कि ये अहिल्या, मैं रास्ते में जा रहा था, यहीं आ रहा था तो फिर रास्ते में मिला ये, और मैंने इसको घायल अवस्था में था, इसको लाने की कोशिश की, इसे पूछना चाहा। इसने बताया कि ये देवी अहिल्या ने आपको कुछ बताना चाहता है और इसलिए मैंने पूछना चाहा कि मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। कहते नहीं, वैद्य जी के पास भी नहीं जाना, इसने सिर्फ कहा कि तुम्हारे पास आना है, तुम्हें खबर देनी है, इसलिए यहाँ ले आया, लेकिन बहुत देर हो गई, मैं इसे नहीं बचा पाया। इसने कुछ भी नहीं बताया। अब देवी कहती है अच्छा ये सब तुम्हारा काम है, तुम थे इसके पीछे।
क्योंकि तुम्ही को फ़ायदा हो सकता है। अब द्वारका डांटती है देवी अहिल्या, कहती है तुम अपनी हद में रहो अहिल्या, ऐसे कैसे कर सकती हो, ऐसे तुम जावेद साहब पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो। कहते इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, इन्होंने ही किया है। फिर वो कहता है यदि मैंने किया होता तो भला आपके पास क्यों लेकर के आता इसको, बताइए मुझे क्यों लेकर के आता मैं इसको। देवी अहिल्या कहती है लेकिन ये भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है ना। खैर द्वारका फिर बोलती है और देवी कहती है कोई बात नहीं, दोबारा आऊँगी और पक्के सबूतों के साथ में आऊँगी और उस वक्त कोई भी इस गुंजन जी को बचा नहीं पाएगा। अब देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं और द्वारका कहती है गुंजन जी आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो मन ही मन करता है कि किया तो हमने सासूबाई बहुत कुछ है और उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाला है और परिणाम भी आएगा और गुंजन जी का समय भी आएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देवी अहिल्या कहती है लेकिन ये तो मृत था, क्योंकि इसने बताया मर चुका था और जिस गांव वाले को इसने दिया तो मृत शरीर ही दिया। तब उन्होंने जी कहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो सैनिक को कहता है, सैनिक चुप हो जाता है, कहते लेकिन मैंने तो उसे देखा था, वो सांप के डसते ही मृत हो चुका था और फिर मैंने उसे गाँव वाले को दिया था। अब उन्होंने कहते हैं अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं। खैर सबूत नहीं थे पक्के, इसलिए देवी देखती है उस सैनिक की तरफ भी, सैनिक चुप हो जाता है, गर्दन नीचे धरती में गड़ा लेता है और देवी वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो पक्के सबूत अब ढूंढेंगी, तलाशेंगी गुरु जी के खिलाफ। अब दोस्तों महल में ही देवी अहिल्या यशवंत को जो और वो सैनिक होते हैं तो देवी अहिल्या को बताता है यशवंत के एक और बुरी खबर है। जी हाँ, खबर पहुंच चुकी होती है यशवंत के पास में। यशवंत बता देता है कि देवी अहिल्या से मालेराव ने हाथ मिला लिया है दोस्ती का उस अंग्रेज अधिकारी से, और वहाँ अंग्रेज मालेराव के जाने के बाद में खुशियाँ मना रहा होता है वो और उसके कुछ साथी अब जश्न मना रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि क्या लगता है क्या मालेराव हमारा काम कर पाएगा, क्या वो देवी अहिल्या को मना पाएगा। अब अंग्रेज अधिकारी कहता है चिंता मत करो, जश्न मनाओ और मालेराव को जैसे फंसाया है तो हमारा काम बन जाएगा। हम दोस्त बनते हैं और फिर दुश्मनी निकालते हैं। उसे लगेगा कि हम उसका फ़ायदा कर रहे हैं, मगर नहीं, असल में हम अपने दुश्मनों को यूं ही दोस्त बन करके ख़त्म करते हैं। अब उसका साथी आता है और बताता है कि वो लोग आ चुके हैं जिनको आपने बुलाया था। वो कहते हैं ठीक है, और वहाँ दिखाते हैं मालेराव पहुँच जाता है महल में और देवी अहिल्या जैसे उसके सामने आती है तो बंदूक उनके जी हाँ सामने वो तान करके खड़ा हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर मालेराव ऐसा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है।